आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताने वाले हैं जो कई हजार साल पुराना है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना वेदों से भी पहले हुई है। ये शिव का मंदिर बेहद रहस्यमय है। आज हम इस शिव मंदिर के अनसुलझे रहस्यों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्पिरिचुअल। विश्व के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल में स्थित ये मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसकी प्राचीनता को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व की धरोहर में शामिल किया है। पशु अर्थात जीव या प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी यानी कि नाथ। इसका मतलब ये है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। माना जाता रहा है कि ये लिंग वेद लिखे जाने से पहले स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के आराध्य देवता रहे हैं। पशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणिक इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगहों पर ये उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3वीं सदी ईसा पूर्व में कराया था। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में मल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ राजनीतिक बदलाव के कारण दक्षिण के इन ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर दिया गया और नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया। ये मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और सायं 5 बजे मंदिर के पट बंद किए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए करीबन 90 से 120 मिनट का समय लगता है। इस मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्वी दिशा की ओर वाले मुख को तत्व पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सतज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामदेव या अर्धनारीश्वर कहा जाता है और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं और जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिवजी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। ये मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस के द्वारा किया जाता है। ये मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित हैं। मंदिर के द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना है, जिसके आधार से शिखर तक की ऊंचाई 23 मीटर 7 सेंटीमीटर है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजरू कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरा बाहर। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। पुराने काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। पशुपतिनाथ मंदिर की यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है, उसे किसी भी जन्म में फिर से पशु की योनि प्राप्त नहीं होती है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से काफी कहानियां आप सुन सकते हैं। इस मंदिर में जो कोई घंटा या आधा घंटा ध्यान करता है, तो वो जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। हालांकि इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें कहा जाता है कि शिवलिंग को एक चरवाहे के द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। एक अन्य कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ से है। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंस के रूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः सामने से भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने ये कार्य किया था, उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम कहा जाता है और जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया, उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंचकेदार के नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर बहुत सारे रहस्यों को समेटा हुआ है और वैज्ञानिक इसकी जांच पड़ताल अभी भी कर रहे हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।